वी लुकअप में जो हमने रूल पढ़ा है वो 2-3 रूल हमने पढ़ा है। एक रूल पढ़ा था कि लेफ्ट में होना चाहिए सर्चिंग डेटा, नहीं। दूसरा हमने पढ़ा यूनिक होने चाहिए। सपोज किसी वजह से यूनिक डेटा नहीं है, अब यही है कि ये सेल्स पर्सन है, आइटम है, सिटी है, सेल्स है। अगर मैं बोलता हूँ भाई खुशी का सेल बताओ, तो खुशी की सेल्स का मतलब जैसे यहाँ से ढूंढना शुरू किया पहले ही खुशी मिला और यहाँ से मिल गया, क्योंकि वी लुकअप हमेशा वो पहला ही डेटा ढूंढेगा और आपको आंसर दे देगा। वो अगली कभी इसने सेल करी होगी तो उसका रिपोर्ट आपको नहीं मिलने वाला है। यानी इस डेटा में यूनिक नहीं है, बिल नंबर होता है या कुछ यूनिक आइडेंटिटी होता है तो हम निकाल लेते। अब क्या होता है कि हमारे पास चैलेंज ये है कि इस डेटा में यूनिक नहीं है और हमें इसका आंसर निकालना है, तो इसको बड़ा डायनेमिक आंसर आपको निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। हालांकि जो वी लुकअप का रूल है वही रूल चलाएंगे बट थोड़े कॉन्सेप्चुअल तरीके से। मैं ये चाहता हूँ कि पहली बार खुशी ने जो बेचा है ये खुशी 1 हो, अगली बार जो बेचे खुशी 2 हो जाए, तो खुशी 1, खुशी 2, खुशी 3, हिमांशी 1, हिमांशी 2, हिमांशी 3, तो यूनिक हो जाएगा ना। मैं बोलूँगा खुशी का सेकेंड सेल बताओ, मतलब खुशी 2 के बारे में बात कर रहे हैं, खुशी 4 की बात कर रहे हैं, नेहा 3rd की बात कर रहे हैं, नहीं। तो हमारे लिए इसको यूनिक बनाना पड़ेगा। तो यूनिक कैसे बनेगा, इसके लिए हम एक हेल्पिंग कॉलम ले लेते हैं, HC आई कोट हेल्पिंग कॉलम, नहीं। देखो एक ट्रिक होता है इक्वल टू काउंट इफ। क्या होता है काउंट इफ? काउंट इफ में रेंज कॉमा क्राइटेरिया पड़े है ना, तो यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है। इसमें इसको सेलेक्ट करोगे एक सेल को, कॉलन दबाओगे तो ऑटोमेटिकली B2:B2 बन जाता है। मतलब पहले एक सेल था, अब एक सेल क्या बन चुका है, एक रेंज बन चुका है। रेंज यही तो बोलता है फर्स्ट सेल इज टू लास्ट सेल, यही होता है ना रेंज, ओके। और कॉमा ढूंढ किसको रहे हो, फिर से B2 है ना, इंटरेस्टिंग, 3 बार B2 आया, B2:B2 कॉमा B2। बट ये पहला वाला जो B2 है ना इसको फुल फ्रीज कर दो F4 से। अब क्यों किया वो आपको अब समझ में आएगा, थोड़ा सा ड्रैग करके देखो तब समझ में आएगा। देखो जब यहाँ पे फर्स्ट खुशी मिला तो जब अगली बार खुशी मिला तो ऑटोमेटिकली 2 हुआ, लेकिन ये कैसे हुआ ये समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये फंक्शन को समझना जरूरी था। देखो इसको पकड़ के रखा, यानी रेंज नीचे की तरफ बढ़ रहा है लेकिन ऊपर पकड़े हुए हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, B2 से लेके B8 तक गया, रेंज बदला लेकिन सर्चिंग वैल्यू वही रहा सामने वाला। यानी इस रेंज में खुशी कितनी बार है, तो 2 बार है। अगर और पीछे तक जाओगे, यहाँ तक जाओगे, यहाँ तक का मतलब है कि इस रेंज में अमर कितनी बार है, तो 1 बार है तो 1 आया आंसर। ये समझ में आया, नंबरिंग करना है। अब हमें हर एक नाम का जितना बार आया होगा वो उतनी बार यहाँ पे लिखा मिलेगा, सब यूनिक हो जाएगा। लेकिन अभी तक यूनिक हुआ नहीं है। कॉन्केटनेट पढ़े हो, नाम एंड जो फॉर्मूला था, तो अब ये बन गया सारा यूनिक। खुशी 1, खुशी 2, खुशी 3, उसी तरीके से लालू 1, लालू 2, लालू 3, केजरीवाल 1, केजरीवाल 2, केजरीवाल 3, सारे डेटा हमारा यूनिक हो गया। ये पहला तरीका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब लेकिन क्वेश्चन में तो ऐसे दिया रहेगा आपको, चलो एक ही का निकालते हैं ना। मैंने बोला कि जिसका नाम मैं यहाँ पे टाइप करूँ, थोड़ा और अच्छा डैशबोर्ड टाइप से बनाते हैं कि मैं जिसका नाम यहाँ पे टाइप करूँ उसकी कुछ ऐसे दिखाए सेल्स, जैसे सेल्स 1, सेल्स 2, सेल्स 3, सेल्स 4, ऐसे, मतलब ये तीनों चीज़ दिखा दे। चलो थोड़ा अच्छा सीखो, नहीं सेहत के लिए अच्छा खाना जरूरी है, तो सीखने के लिए अच्छे एग्जाम्पल होने चाहिए। मैंने किसी का एक नाम लिया तो ये जितनी बार चाहे क्यों ना हो, 3 बार हो, 4 बार हो, ये चारों बार का रिपोर्ट, ये सब कुछ, किसी ने एक आइटम ये बेचा,
वो इस सिटी में बेचा, इतना सेल्स था, मतलब पूरी रिपोर्ट, पूरा डैशबोर्ड टाइप्स। अगर हम एक नॉर्मल वी लुकअप सोचते हैं, वी लुकअप में लुकअप वैल्यू ये है, टेबल एरे में इतना ही मान के चलते, छोटा सा खाली एग्जांपल के लिए रहे, फ्रिज कॉमा हमें निकालना था आइटम तो 2,0, तो आइटम निकल आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन इससे कभी भी हम दूसरे खुशी पे जा पाएंगे नहीं, इसीलिए थोड़ा सा डेटा चेंज कर रहे हैं लुकअप में। देखो दिस इज लुकअप वैल्यू, टेबल एरे मैं पूरा ले रहा हूँ इसके साथ, और फ्रिज कर रहा हूँ जो रूल है, इस रूल के हिसाब से अब प्रोडक्ट कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे है, कॉमा 0। क्या लगता है कि आंसर आएगा या नहीं आएगा? आएगा। सोच के बोलो। खुशी ये क्या नाम है, राखी, रक्षाबंधन के बाद तो ये लड़की छा गई है। सर नहीं आएगा। नहीं आएगा, कैसे आएगा? यहाँ पे खुशी लिखा है और यहाँ पे खुशी 1 लिखा है, इतने दूर तक में तो आ जाता, लेकिन इधर ये हमारी लुकअप है, इसके हिसाब से अब डेटा तो हमने ये सेलेक्ट कर रखा है। हाँ, अगर यहाँ पे आके 1 कर दें तो आ सकता है। यहाँ तक समझ में आया? क्यों नहीं आया तो समझ में आ गया? अच्छा, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ये जो G4 है, G4 का मतलब हो गया ये into 1, सॉरी एंड 1 कर सकता हूँ, तब आएगा, और तब तो अब सब आ जाएगा। लुकअप वैल्यू को फ्रीज भी करना पड़ेगा ना, ये फ्रीज भी तो करना पड़ेगा क्योंकि आगे की तरफ चलना है और नीचे की तरफ भी। अब बताइए कि कहाँ पे चेंज करें जो सब कुछ दे दे हमें? ये कॉलम नंबर, इसके जगह क्या लगा दें? 4 क्यों लगा? मैच, दिस इज लुकअप वैल्यू, और इसमें H लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू में से ये 3 फ्रीज होगा। कहाँ ढूंढेगा? ये पूरा हेडिंग हो गया ना। फ्रिज कॉमा 0 1, H3 हमारी लुकअप वैल्यू हो गई, और A1 से लेके E1 हो गई, कॉमा 0 अब सही है। अब हमें डायनेमिकली आ गया, चाहे आप इसको जितना खींच लो एक ही आंसर देगा ना, बट हमें क्या चाहिए? पहली खुशी के बाद हमें दूसरी खुशी चाहिए, ये सर माइक्रोमैक्स का नहीं दे रहा, तीसरी खुशी चाहिए नहीं? अब क्या प्रॉब्लम है? ये 1 जो है, ये 1 क्या है? हमने मैनुअल लिखा है, क्या हम इस 1 को हटा के रो ऑफ A1 कर सकते हैं? समझे क्यों किया? जब नीचे जाएगा तो A2 बन जाएगा, तो खुशी 2, खुशी 3, अब सारे चीज़ें भी लुकअप पड़े हो, तभी तो ये इतना जल्दी समझ में आ रहा है। और इसमें प्रैक्टिस नहीं किया होगा उसके लिए आज भी पहले दिन जैसा ही लगेगा। ये देखा आपने? 3 खुशी है, एक और खुशी लगा दो, खुशी ही खुशी आपके जीवन में आएगा। ये देखो 4 खुशी आ गया। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि इस फॉर्मूले को कुछ ज़्यादा दूर खींच दूँ, ये जो एरर आता है वो एरर शो ना करे, तो क्या लगा सकते हैं? इफ एरर। आप इसे सब पढ़ा हुआ है ना, इसलिए ज़्यादा जोड़ते जा रहे हैं, आप समझते जा रहे हैं, बट इस बार हमें ये सब एरर नहीं चाहिए, तो इसके बदले में क्या कर सकते हैं? नहीं, इसके बदले में ब्लैंक, स्पेस भी नहीं, ब्लैंक। मतलब आपके नज़र में ये फॉर्मूला है लगा हुआ है, लेकिन अगले के नज़र में ये ब्लैंक नज़र आना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर मैं विजय अत्री के बारे में बात करूं, तो विजय अत्री ने 3 सेल करे हैं, ये सब प्रोडक्ट है, ये सब सिटी है, इतने इतने सेल है। अब ये हिमांशी की बात करें तो हिमांशी की ये सेल ये है। अब किसी का डेटा कॉपी पेस्ट करते हो तो देखो, अब शिवम सेठ की बात करते हैं,
ये देखिए शिवम सेठ ने काफ़ी कुछ सेल करा है। तो अच्छा, अब ये एक बच गया कि ये भी मेरे को बार बार टाइप ना करना पड़े। लिस्ट बना लेंगे। लिस्ट कैसे बनाते हैं? ये सारे बंदे का लिस्ट कैसे बनता है? डेटा वो सेलेक्ट करेंगे। किसका? कौन सा डेटा? मेरा डेटा, आपका डेटा, सर नेम का डेटा सेलेक्ट करके क्या करेंगे? ये वाला, ये वाला, सर वो ये वाला। अच्छा, और फिर सेलेक्ट करके डिलीट कर दें तो मतलब कहे तो आप महान हो, आपके चरण चाहिए। नहीं बताओ अमन, लिस्ट कैसे बनते हैं? कैसे? हाँ वेरी गुड। ड्रॉप डाउन लिस्ट कहाँ से बनता है? डेटा टैब में कौन से फंक्शन, कौन से टैब? डेटा वैलिडेशन के लिस्ट में। तो पूरा याद रखोगे नहीं तो फिर इमेज ऐसी स्थिति हो जाएगी आपकी। तो चलो एक काम करते हैं, क्योंकि इसमें डुप्लीकेसी होगा तो सबसे पहले एक साइड में हम इस डेटा को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और रिमूव डुप्लीकेट कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें हमने कई बार बता रखा है। अब ये हमारे लिए यूनिक डेटा हो गया सारा। नहीं, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और कहाँ से लेंगे? डेटा में, डेटा वैलिडेशन, इसके अंदर लिस्ट। अब इतने अच्छे अच्छे फंक्शन भूल जाओ तो ले क्या जाओगे? सर्टिफिकेट ही ले जाओगे ना, क्योंकि और तो कुछ से मतलब भी नहीं है कि हमें कुछ और सीख के जाना। ये अब क्या हमारा लिखने का भी टेंशन खत्म। ये डैशबोर्ड टाइप का नहीं बन गया कि जिसको सेलेक्ट कर लो वो यहाँ पे आ जाएगा। हालांकि डैशबोर्ड जब आप पढ़ोगे तो और भी अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे सीखने के लिए, डायनेमिक करने के लिए। ये समझ में आया? जरूर। दोबारा करने बिना नहीं समझ आएगा। नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग बना दी है। आप इसको हम लोग नाम ये दे सकते हैं, डुप्लीकेट डेटा वीलुकअप। अब वीलुकअप भी हो सकता है, मैच भी हो सकता है, इंडेक्स भी हो सकता है। मतलब जहाँ पे डुप्लीकेसी हो डेटा में, यूनिक फील्ड नहीं हो, तो भाई कुछ तो जुगाड़ चाहिए। मल्टीपल वीलुकअप मतलब अलग अलग सीट से लगाना सीख लिया, रिवर्स में वीलुकअप लगाना सीख लिया, नेम मैनेजर के साथ वीलुकअप लगाना सीख लिया। अब सारे सीख के रोड पे जाके जाम में फंस जाना, छोड़ देना, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिल चुकी है, क्लास में सीट्स मिला है, 17 असाइनमेंट्स हैं, क्लास में इतने एग्जाम्पल थे, 50 एग्जाम्पल हो गया वीलुकअप से रिलेटेड क्लास और उसको मिला के। और याद रखोगे सारे 50 में से कि हाँ वीलुकअप सब सुना है, पढ़ा है, देखा सा लग रहा है, नहीं तो फिर दिक्कत है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दिस इज़ वेरी गुड ऑप्शन, बट इसमें बहुत कुछ यूज हुआ है। देखिए काउंटिफ यानी लॉजिकल फंक्शन यूज हुआ है ताकि हम इसको यूनिक बना पाए। फिर यहाँ पे वीलुकअप मैच का कॉन्सेप्ट चला, इफ एरर लगाना पड़ा ताकि एरर शो नहीं करवाना चाहते, प्लस रो आया ताकि हम रो वाइज डायनेमिक कर सकते हैं। हमें एक एवरेज अंदाज़ा पता चल जाए कि भाई कितना डेटा नीचे जा सकता है, 10 जा सकता है तो 10 12 तक खींच लो, 20 जा सकता है। हमने रो का थोड़ी ना, आप ये नीचे तक चले जाओ ना पूरा, ज़्यादा से जितने दूर तक। हमें सामने वाले को तो ये ब्लैंक दिखिएगा ना, हमें तो ब्लैंक दिखाना, बाकी जब ज़रूरत होगा तो यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है और इसी को तो फॉर्मूला बोलते हैं। अब तो समझ में आ रहा है ना, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड फॉर्मूला। दिस इज़ कॉल्ड फॉर्मूला। जब तिकरमबाजी आप डालते हो पूरा बहुत सारा, इफ एरर भी लगाया, मैच भी लगाया, रो भी लगाया, नहीं तो रिवर्स में रहता तो इंडेक्स के साथ डबल मैच लगा के करते इसी काम को, नहीं तो ये है हमारा वीलुकअप का ओवरऑल चैप्टर फिनिश हो गया। ये सबसे बड़ा चैप्टर माना जाता है प्रैक्टिकली, और इसका यूज भी कंपनीज में बहुत ज़्यादा होता है।